प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5। इससे पिछली प्रश्नावलियों में आपने भिन्नों से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखा और आज की प्रश्नावली में हम दशमलव संबंधी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है प्रश्नावली का, कौन बड़ा है। तो संख्याएं आपको दी गई हैं हर क्वेश्चन में और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इनकी दशमलव की स्थिति के आधार पर हम देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। 5 दोनों ही संख्याओं में है, 0.5 और 0.05 दोनों में, लेकिन दशमलव के ज़्यादा नज़दीक 5 इस संख्या में है। इस संख्या में दशमलव के बाद 2 स्थानों में ये 5 जो है, यानी यहाँ 5 का स्थानीय मान कम है और यहाँ 5 का स्थानीय मान अधिक है, क्योंकि ये यहाँ दशांश स्थिति में है और ये यहाँ पे शतांश स्थिति में। दशमलव के बाद जैसे हम जब किसी संख्या को गिनते हैं तो उसके पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार इस तरीके से गिनना शुरू करते हैं, लेकिन जब हम दशमलव वाली संख्याओं को गिनते हैं तो हम दशमलव के बाद के स्थानों को क्रमशः दशांश, फिर दूसरे स्थान को शतांश, फिर तीसरे स्थान को सहस्त्रांश, इस प्रकार से नाम देते हैं। तो 5 की पोजीशन यहाँ पे दशांश पर है, जबकि इसमें 5 की पोजीशन शतांश के केस में, यानी 2 स्थान दूसरे स्थान पर और यहाँ दशमलव के बाद पहले स्थान पर है। तो इस केस में 5 का मान अधिक है स्थानीय मान, तो इसलिए ये संख्या 0.5 जो है वो बड़ी होगी। दूसरा केस देखते हैं। तो इसमें दशमलव के बाद दोनों ही जो अंक हैं वो दशांश के स्थान पर हैं, 7 और 5। तो दशांश में होने के कारण इनका स्थानीय मान जो है दशांश के हिसाब से ही तय होगा, लेकिन इन दोनों में जो बड़ा अंक है वो है 7, इसीलिए 0.7 बड़ी संख्या होगी। तीसरा प्रश्न है 7 या 0.7। अब 7 दोनों में है, लेकिन यहाँ अंतर क्या है कि यहाँ दशमलव के बाद 7 है, और आप देखेंगे कि कोई भी संख्या जो 1 से छोटी होती है उसी को हम दशमलव में लिखते हैं। तो यानी ये जो संख्या है इसका मान 1 के बराबर भी नहीं, यानी 1 से भी कम है, और 7 1 से बहुत बड़ा होता है। तो ये जो संख्या ये छोटी है और ये संख्या 7 बड़ी है, तो 7 बड़ी मानी जाएगी। फिर है 1.37 या 1.49। इन दोनों में ही दशमलव के आगे का अंक 1 सेम है। दशमलव के बाद के अंकों की तुलना करते हैं तो यहाँ लिखा है 37 और यहाँ लिखा है 49। अगर हम काउंटिंग के हिसाब से देखें तो 37 जो है छोटा है और 49 बड़ा है, तो इसलिए ये संख्या जो पीछे वाली संख्या है 1.49 ये बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होगी। फिर है 2.03 या 2.30। तो इसमें भी दशमलव के आगे का अंक जो है उसका मान समान है। दशमलव के बाद लिखा है 03 और इसका यहाँ मान लिखा है 30। तो यहाँ 3 शतांश स्थिति पे है और यहाँ 3 दशांश स्थिति पे है, यानी ये अगर हम संख्या को देखें तो ये 30 को रिप्रेजेंट कर रही है और ये सिर्फ 3 को कर रही है, तो यानी 2.30 का मान बड़ा होगा, क्योंकि इसमें 3 जो है उसका स्थानीय मान अधिक है। इसी प्रकार लास्ट जो क्वेश्चन है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसमें दिखा है 0.8 या 0.88। तो यहाँ पर 8 दशांश में भी है, यहाँ भी दशांश में है, फिर यहाँ 8 सहस्त्रांश में भी है और यहाँ सहस्त्रांश में कोई जो अंक है वो नहीं लिखा गया। तो हम इसके पीछे क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं अगर कोई अंक नहीं लिखा है। तो आप देखें तो इसको एक तरीके से ये 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 88 को, तो 88 हमेशा बड़ा होता है, तो यानी 0.88 जो है इसकी वैल्यू अधिक है 0.8 से। दूसरा प्रश्न है दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए में व्यक्त कीजिए। तो आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं यहाँ पे, और इन संख्याओं को आपको किस में चेंज करना है, रुपए में, और इनकी अभी जो मात्रा किसमें दिया है वो क्या है, पैसा। तो रुपए और पैसे का संबंध क्या है, हम जानते हैं कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। हमें उल्टा करना है, हमें पैसे से क्या बनाने हैं, रुपए बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या जो हमें दी गई है उसमें हम क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। क्यों दे देंगे, क्योंकि हम उल्टा कर रहे हैं, हमें पैसे को बताना है कि वो रुपए में जाके कितना कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस 100 से हम क्या करेंगे, जो भी हमें मान दिया है उसे हम 100 से भाग दे देंगे। तो 7 पैसे हैं तो 7 लिखेंगे बट्टे 100 लिखेंगे। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, रुपए में। तो आपको पता है कि जब हम 100 से या 10 से या 1000 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो संख्या के आगे दशमलव लग जाता है,
और दशमलव कितने स्थान पहले लगता है ये डिसाइड होता है कि नीचे वाली संख्या में कितने ज़ीरो हैं। तो यहाँ जैसे हमें दिख रहा है कि 100 में कितने ज़ीरो हैं, 1 2, तो यानी 7 से जब जो आंसर आएगा आपका उसमें 2 अंकों से पहले दशमलव लगेगा, तो 0.07 यहाँ पे आंसर आएगा। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो 7 में सिर्फ 1 अंक था, जबकि हमको दशमलव 2 अंकों से पहले लगाना है, तो हमने 7 के आगे एक 0 मान लिया। अब हम 1 और 2 अंकों से पहले दशमलव लगा सकते हैं। तो रुपए में जब हमने 7 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करा तो हमारा आंसर आया 0.07। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है 7 रुपये 7 पैसे। तो इसमें 7 रुपये तो पहले से रुपए में है, इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम कन्वर्ट करेंगे 7 पैसे को। तो 7 पैसे का जो भी हमारा मान आया था वो कितना आया था, 0.07। तो 7 रुपये में हम जोड़ लेंगे किसको, 0.07 को। तो कुल रुपए हमारे पास कितने हो गए। दशमलव की संख्याओं को जोड़ना, देखिए जो पूरी संख्याएं होती हैं उनके हमेशा पीछे दशमलव माना जाता है। इनमें दशमलव लिखा नहीं रहता है, लेकिन दशमलव कहाँ होता है, इनके सबसे पीछे होता है। तो 7 के पीछे हमने दशमलव माना, नीचे हमारे पास जो संख्या है वो है 0.07। हमेशा दशमलव संख्याओं को जोड़ते या घटाते समय दशमलव को दशमलव के सीध में रखा जाता है। तो ऊपर देखिए 7 के पीछे कोई अंक नहीं है, तो हमने यहाँ काल्पनिक रूप से क्या मान लिया, 0। यानी आप पॉइंट के बाद जितने चाहें उतने 0 मान सकते हैं, क्योंकि उनका कोई मान नहीं होता है। अब जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 और 7 7, 0 और 0 0, और 7 और 0 7। तो यानी कि 7 रुपये 7 पैसे का जो रुपए में मान आया वो कितना आया, 7.07 रुपये। फिर है 77 रुपये 77 पैसे। तो 77 रुपये में हमने 77 पैसे को जोड़ना, 77 पैसे यानी 77 को आप रुपये में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो नीचे 2 0 है, तो 2 अंकों से पहले दशमलव लग जाएगा, तो हमें इसका मान प्राप्त होगा 0.77। तो फाइनल आंसर आपका आएगा 77 प्लस 0.77 इज इक्वल टू 77.77। क्योंकि ये 77 पूरा है जो 0 से ऐड हुआ, और पीछे आपका 0.77 जुड़ गया। 50 पैसे, 50 को 100 से भाग देंगे तो यहाँ पर आपका सीधे सीधे कट जाता है, 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, तो 1/2 है। ऐसे भी इसको हल करा जा सकता है, और अगर आप सीधे हल करना चाहते थे तो नीचे 2 0 थे, तो यहाँ पे आपका सीधे 5 और 0 के आगे दशमलव लग जाता, तो इसका माना जाएगा 0.50 रुपये। चौथा प्रश्न है 235 पैसे। 235 लिखेंगे और इसे 100 से भाग देंगे। तो नीचे 2 0 है, इसलिए 2 अंकों से पहले दशमलव आएगा, तो 2.35 रुपये। ठीक है, 3 अंक थे और दशमलव कितने अंकों से पहले आना था, नीचे जितने 0 थे 1 2 उतने ही अंकों से पहले हमारा दशमलव आया, तो आंसर आया 2.35 या 2.35 रुपीज़। तो ये सेकंड क्वेश्चन था जिसमें हमने हल करा कि अगर पैसे में हमें संख्या दी है तो उसे हम रुपए में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमेशा हम संख्या को 100 से भाग देंगे ताकि वो रुपए में चेंज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ हमें संख्या दी है 5 सेंटीमीटर, इसे हमें चेंज करना है मीटर में और उसके बाद फिर चेंज करना है किलोमीटर में। तो आप जानते हैं कि सेंटीमीटर छोटा मात्रक है और मीटर और किलोमीटर उससे बड़े मात्रक हैं। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ताकि हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकें, साथ ही 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से मैंने लिखा है यहाँ पे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। तो 5 सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर को 100 से भाग देंगे। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर लिखते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको 5 को 100 से भाग दे रहे हैं तो अब ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। अब भाग देने में आपको पता है कि हम क्या करेंगे, नीचे कितने 0 हैं 2 0 हैं, तो 2 अंकों से पहले दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर एक ही अंक है तो हम इसके आगे क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं।
तो 0.05 मीटर में इसका मान आया। अगला है, इसको किलोमीटर में चेंज करना है। तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं। और फिर उसे हमने अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है फिर से, तो हम यहाँ 1000 को मीटर की जो वैल्यू होती है सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, उससे गुणा कर लेते हैं। तो 1000 गुणा 100 कितना हो गया 1 लाख, यानी 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो जब हमें 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो हम 5 को किससे भाग देंगे, हम 5 को भाग दे देंगे 1 लाख से। ठीक है, क्योंकि हम किस में चेंज कर रहे हैं उसको, किलोमीटर में, किससे, सेंटीमीटर से किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं। तो 5 को हमने भाग दिया 1 लाख से, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 किलोमीटर बराबर होती है 1 लाख सेंटीमीटर। अब नीचे देखिए कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5। तो ऊपर हमारे पास सिर्फ एक अंक है, तो हम इसके आगे 4 जीरो काल्पनिक रूप से मान लेते हैं। तो आप कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5, तो इसके आगे हम दशमलव लगा लेंगे। तो इसका मान आया किलोमीटर में 0.00005 किलोमीटर। तो ये तीसरा प्रश्न था जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में व्यक्त कर सकते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है, 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो 35 मिलीमीटर लिखा है, सबसे पहले इसे चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पहले 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। आप लोगों ने स्केल देखी होगी, स्केल में आपके जो होते हैं पैमाना होता है सेंटीमीटर में, और स्केल में जो नंबर्स होते हैं आपके 1 2 3 4, तो उसमें हर 2 नंबरों के बीच में 10 खाने होते हैं। तो हर एक खाना जो है वो 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करता है, 1 मिलीमीटर को दिखाता है। तो 1 से 2 के बीच में कितने खाने होते हैं, 10। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो हमें 35 मिलीमीटर को चेंज करना है, तो हम 35 को क्या करेंगे, भाग देंगे किससे, 10 से। यहाँ पे जो मान है हमारे पास 10, तो अभी चेंज हो जाएगा किस में, सेंटीमीटर में। तो 35 यानी नीचे कितने जीरो है, 1 जीरो है, तो 1 अंक से पहले हम दशमलव लगा लेंगे। तो 3.5 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होता है। फिर मीटर से मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 100 को हम 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 मिलीमीटर। तो 35 मिलीमीटर को आपको जब मीटर में चेंज करना है तो 35 को किससे भाग देंगे, 1000 से। तो अब यहाँ नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो 3 अंकों से पहले दशमलव लगेगा। ऊपर हमारे पास 2 ही अंक थे, तो हमने एक जीरो मान लिया यहाँ पे। तो अब ये मीटर में चेंज हो गया। अगला है किलोमीटर। 1 किलोमीटर में आपको पता है कि अभी हमने निकाला था, 1 किलोमीटर में हमारे पास सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1 लाख। तो मिलीमीटर उससे भी छोटा होता है, तो 1 जीरो और बढ़ा लेते हैं। तो 1 लाख में हमारे पास कितने जीरो थे, 5, तो 1 जीरो और हमने बढ़ा लिया। तो इतने मिलीमीटर हमारे पास होते हैं किसमें, 1 किलोमीटर में। तो जब हम 35 मिलीमीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हम 35 को भाग देंगे किससे, 10 लाख से। 1 2 3 4 5 6, तो यानी नीचे 6 जीरो है, तो ऊपर 6 अंकों से पहले दशमलव आएगा। तो 2 अंक तो हमारे पास थे ही, 1 2 3 4 जीरो हमने काल्पनिक रूप से ले लिए। तो 0.00035 किलोमीटर जो है इसका मान हमें प्राप्त हुआ जब हमने मिलीमीटर को किलोमीटर में चेंज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को केजी में व्यक्त कीजिए। केजी यानी किलोग्राम। तो यहाँ ग्राम्स में आपको मात्राएं दी गई हैं, संख्याएं दी गई हैं, इसको किस में चेंज करना है, किलोग्राम में चेंज करना है। तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए आपको कि 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं। तो 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। तो यानी जब हम ग्राम से किलोग्राम में बदलेंगे तो हम 1000 से भाग देंगे। तो 200 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 200 बट्टे 1000 किलोग्राम। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, नीचे कितना बचा, 10, 2 बट्टे 10, यानी 1 अंक से पहले दशमलव लग जाएगा। तो 0.2 किलोग्राम। अब लिखा है 3470 ग्राम, 3470
इसको हमने 1000 से भाग दिया तो ये चेंज हो गया किसमें, किलोग्राम में। नीचे कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3, तो 3 अंकों से पहले दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 यानी 4 से पहले, तो 3.470 किलोग्राम। फिर लिखा है 4 किलो 8 ग्राम, तो ये तो पहले ऑलरेडी किलोग्राम में है, हम सिर्फ 8 को जो है किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो 8 को हम भाग देंगे किससे, 1000 से, तो अब ये किलोग्राम में बदल गया। तो 4 प्लस, अब यहाँ नीचे कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 और ऊपर एक ही अंक है, तो 0.008, जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 4.008 किलोग्राम। तो ये चौथा प्रश्न था जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम ग्राम से किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं। अब इसका पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। विस्तारित रूप का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आपको एक संख्या दी है जो अपने संक्षिप्त रूप में है और हमें इसे फैला करके इसमें प्रत्येक जो अंक है उसके स्थानीय मान के हिसाब से इसको विस्तारित करना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 4 अंक हैं, 1 2 3 4, 2 अंक दशमलव से इस तरफ और 2 अंक दशमलव से उस तरफ हैं। तो इसका जब हम स्थानीय मान लिखेंगे, सबसे पहला अंक है 2 और ये दशमलव से इस तरफ है, तो इकाई और ढाई यानी ढाई के स्थान पर, और ढाई के स्थान का मान कितना होता है 10, तो 2 गुणा 10 प्लस 0 जो है कहाँ पर है, इकाई के स्थान पर, तो इसका स्थानीय मान 1 से गुणा करके हमें प्राप्त होगा, प्लस ये वाला 0 दशांश के स्थान पर, दशमलव के एक स्थान बाद है, तो इस 0 को हम गुणा करेंगे दशांश के स्थानीय मान यानी 0 गुणा 1/10, 1/10 आपका दशांश का मान होता है। फिर 3 को हम गुणा करेंगे शतांश, शतांश का मान होता है 1/100। तो ये जो संख्या हमारे पास थी 20.03, इसको हमने इसके विस्तारित रूप में इसके स्थानीय मान के अनुसार लिख दिया। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से होगा। तो हमारा इकाई का अंक है, तो 2 गुणा 1 प्लस 0 गुणा 1/10 प्लस 0 गुणा 1/100, क्योंकि 0 दशांश के स्थान पर है और 3 जो है हमारा, 3 लिखेंगे यहाँ पे, 3 गुणा 1/100, 3 हमारा शतांश के स्थान पर है। 200.03, तो इसमें पहला अंक 2 जो है सैकड़े के स्थान पर, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 2 गुणा 100 प्लस 0 गुणा 10 प्लस 0 गुणा 1 प्लस 0 गुणा 1/10 प्लस 3 गुणा 1/100, और लास्ट संख्या है 2.034, तो 2 हमारे इकाई का अंक है, 2 गुणा 1 प्लस 0 गुणा 1/10 प्लस 3 गुणा 1/100 प्लस 4 गुणा 1/1000। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम दशमलव संख्याओं को, मतलब जो हमें संख्याएं दी हुई हैं उसमें हम तुलना कैसे कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, साथ ही एक मात्रक से दूसरी मात्रक में कैसे चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा कैसे संख्याओं को हम उनके स्थानीय मान के अनुसार विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।